अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 7.1 और जैसे कि आज हमने इसका पार्ट नंबर 11 सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें हमने n इज इक्वल टू 0 पुट करना है। हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स अलग आती हैं, आपने स्टेप याद रखना है। सबसे पहला बेसिस स्टेप है और दूसरा इंडक्टिव स्टेप है। तो चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये है हमारा पार्ट नंबर 11। अब हम इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो है बेसिस स्टेप। जैसा कि इसकी जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसमें हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मैं इन्फिनिटी वैल्यू नहीं लिखनी, बेशक जिसमें आपने 0 पुट करना है आपने उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है। मैं पूरी इन्फिनिटी वैल्यू तब लिखूंगी जब मैं n इज इक्वल टू k पुट करूंगी। बिल्कुल सब स्टेटमेंट वैसी की वैसी है। आपने स्टेप नंबर 1 बेसिस स्टेप n इज इक्वल टू 0 पुट करना है और फिर स्टेप नंबर 2 जैसा पहले हम लोग कर रहे हैं n इज इक्वल टू k वही वैल्यू पुट करनी है। 2n+1 मैं एक दफा दोबारा लिख लेती हूँ वैल्यू ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। n+1 स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर प्लस 4n+1। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने ट्रू लेकर आनी है, मतलब इक्वल लेकर आनी है कि n इज इक्वल टू 0 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। जहां हमारे पास n है वहां हम 0 पुट कर देंगे। इज इक्वल टू 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 4 and 0 plus 1. Now 2 zeros are 0 plus 1 cube is equals to 0 plus 1 1 square. 2 zeros are 0 plus 4 zeros are 0 and plus 1. 1 का क्यूब जो है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 0 plus 0 0 and 0 plus 1 1. 1 1s are 1 is equals to 1। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं हमने जिसके अंदर वैल्यू पुट की है वो बिल्कुल एज इट इज आई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो क्या है? स्टेप नंबर 2 इज बेसिस स्टेप। स्टेप नंबर 2 इज इंडक्टिव स्टेप। स्टेप नंबर 1 बेसिस स्टेप एंड स्टेप नंबर 2 इंडक्टिव स्टेप, जिसमें हमने n इज इक्वल टू k को पुट करना है। इस पूरी स्टेटमेंट में आपने n इज इक्वल टू k पुट कर देना है। आपके लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, हमने खुद लेट की ताकि हम k+1 को सॉल्व कर सकें। तो मैं शुरू से पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है पुट कर दूंगी वैल्यू, प्लस डॉटेड फॉर्म में थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मेरी स्पेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। +1 क्यूब इज इक्वल टू k+1 स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 4k+1। अब मैं इस इक्वेशन को a नाम दे देते हैं, b का नाम दे दें, 1 का 2 का डजेंट मैटर, बस आपने ये इक्वेशन बनानी है जो हमारे लिए ट्रू है। आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं, 1 का नाम दे सकते हैं, बस हमने इक्वेशन को ट्रू प्रूफ करना है। नाउ n इज इक्वल टू k+1। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम n इज इक्वल टू k+1 पुट कर देंगे, प्लस 5 क्यूब डॉटेड फॉर्म में। अब हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, हमने भूलना नहीं है, हमने ये लिखनी है। ये हमारी वैल्यू पहले n की वैल्यू है, फिर हमने k+1 की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास ये प्लस में है 2k+1 क्यूब प्लस, अब मैं इधर वैल्यू डाल रही हूँ आपके सामने। यहाँ पर हमारे पास 2k+1 प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, अब मेरे पास स्पेस कम हो गई है तो मैं राइट हैंड साइड इधर लिख रही हूँ। हमारे पास वैल्यू है n+1। ये देखें n+1 में n+1 स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 4n+1। इन पूरी वैल्यू के अंदर आपने k+1 की वैल्यू ऐड कर देनी है। मैं इधर लिखने लगी हूँ k+1 प्लस 1 स्क्वायर 2k+1 स्क्वायर प्लस 4k+1 प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्टली कर रही हूँ। ये देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो हमारी इक्वेशन नंबर ए है, मैं यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर ए लिख रही हूँ। इस पूरी स्टेटमेंट की जगह जो हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में की है, तो मैं सिंपली यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख लेती हूँ k+1 स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 4k+1 एंड इसके साथ जो हमारी k+1 की वैल्यू, अब देखें मैं इधर आपके सामने ये जो है सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 2k+2, सो इट्स 2k प्लस 2 1s are 2 2 plus 1 3 प्लस 3 क्यूब, और जो मैं इधर राइट हैंड साइड है वो मेरी आ जाती है k+2 स्क्वायर
प्लस, अच्छा अब ये 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ पर k प्लस 1 का स्क्वायर का जो है हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो मैं फॉर्मूला बाद में लगाती हूँ, पहले ये जो आगे 4 की जो वैल्यू है उसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 2k प्लस 1 स्क्वायर प्लस, अब मेरी स्पेस खत्म हो रही है, मैं इधर नीचे आ रही हूँ, 4k प्लस 4 प्लस 1। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ थोड़ा सा और, k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू k प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर आ जा चुकी है हमारे पास राइट हैंड साइड। अभी देखिए मैं हर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं, अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आती है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर हमारे पास बनी बनाई राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आती है। अब एक ये दोनों ऐसे, इसमें ऐसा है कि हमने इधर भी बनानी है इधर भी बनानी है, तो पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ और फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली आप लोग समझ सकें क्वेश्चन को। ये लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो ओपन कर लेती हूँ। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और इधर है हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 और यहाँ पर है हमारे पास 2k प्लस 3। अच्छा जी, अब देखिए अब हम क्यूब का फॉर्मूला लगाने से बेहतर है कि आप हमेशा क्यूब के फॉर्मूले को जो आप ब्रेक डाउन कर लिया करें। तो ये 3 है, 2.2k प्लस 3। अब इस तरह अगर हम सॉल्व करेंगे और फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो पहले अब हम k स्क्वायर को 2k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 2k 4 प्लस 4k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 2k प्लस, अब देखिए जहाँ पे 1 आगे हम एज इट इज लिख देंगे। हमारी जो इक्वेशन है 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखिए मेरी इक्वेशन मेरी जगह बहुत कम है तो मैं अब आगे जा रही हूँ इस लाइन में। अब हम इस 2k प्लस 3 के फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी है ताकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जो है ना आराम से सिंप्लीफाई हो जाए। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2k a एंड b प्लस 3 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 3 के साथ 2k 4। अब मैं इस ऊपर वाली ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2k 4 प्लस 4 क्यूब की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 4 8 क्यूब प्लस स्क्वायर की आ जाती है 9, 8 प्लस 1 9 10 11 के स्क्वायर हमने क्यूब के साथ किया, फिर k स्क्वायर और 8k स्क्वायर 9 एंड 10 11 आ गया। अब 2k एंड 4k 5 6k प्लस 1 हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ 4k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12k प्लस 9 और अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2k प्लस 3 के साथ। बिल्कुल भी देखें सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करें, कोई हम लोग कॉमन वगैरह नहीं दे रहे। तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ मैंने क्या किया है। k प्लस 1 का स्क्वायर हमने 8 प्लस b का फॉर्मूला ओपन किया, फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2k प्लस 3 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया। किस तरह ब्रेक डाउन किया? 2k प्लस 3 स्क्वायर डॉट 2k प्लस 3। लेकिन 2 प्लस 1 इन दोनों की बेसिस सेम है ना, तो हमारे पास सेम 2 प्लस 3 रहेगा। अगर हमने फॉर्मूला ओपन नहीं करना तो अच्छी बात यही है कि हम एक साथ इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सिंपली मैंने इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व किया। मैंने कोई राइट हैंड साइड अभी नहीं लिखी, मैंने अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। ये ना हो कि आप समझे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इकट्ठी सॉल्व हो रही है, नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व हो रही है। अब हमने ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक जो हमारा सिंप्लीफाई हुआ है ना, अब हम 4k स्क्वायर, अभी मैं सारी इक्वेशन इधर लिख देती हूँ। 2k 4 प्लस 8k क्यूब प्लस 11k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। अब हम प्लस 4 को अब 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 4 ज़ार 8 एंड k क्यूब प्लस 4 3 ज़ार 12k स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ार 24k स्क्वायर प्लस 3 12 ज़ार 36k प्लस अब 9 को करेंगे 9 2 ज़ार 18k
प्लस 9 3 ज़ा 27। अब हम इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2k4 प्लस 8 और 8 क्यूब आया है हमारे पास 16 के क्यूब। हमने ये सॉल्व कर लिया, 8 के क्यूब और 8 के क्यूब सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे, 11 प्लस 12 हम करेंगे तो 23 के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर टिक भी लगा रही हूँ ताकि आप लोग एकदम से कंफ्यूज ना हो जाए। हमने 11 और 11 12 को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये 24 है अभी भी, हम यहाँ पर 24 के स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम हमारे पास सिंप्लीफाई करके आए। अब मैं आप लोगों को दोबारा लेफ्ट हैंड साइड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसका हम ओवरव्यू करते हैं। हमने क्या किया है, हमने k प्लस 1 होल स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 इसको सिर्फ हमने ब्रेक डाउन करके प्लस माइनस और हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला हमने ओपन किया, देखें k प्लस 1 का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन किया, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन की। फिर जब हमने इस ब्रैकेट पर आए हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया। फिर हमने 2k प्लस 3 का जो स्क्वायर है उसका हमने फॉर्मूला ओपन करके 2k प्लस 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन की। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व हो रही थी, देखें 2k4 हमारे पास एज इट इज आ गया, 8 क्यूब एंड 8 क्यूब 16k क्यूब प्लस 11k स्क्वायर 12k स्क्वायर प्लस 24k स्क्वायर 47k स्क्वायर प्लस हमारे पास 6k है 36k एंड 18k 60k प्लस 28 इट्स 28 27 प्लस 1 28। हमारे पास ये अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है, सही हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को अगर हम लिखें, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम करने लगे हैं राइट हैंड साइड। बिल्कुल सेम आंसर अब हमने लाना है। हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो लिखी हुई थी k प्लस 2 k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें जो k प्लस 2 है ना, इसको आप इसी तरह एज इट इज रहने दें और ये प्लस हो रही है तो कोई मसला ही नहीं है। जो प्लस होती है उसके साथ वो आसानी से प्लस हो जाती है। और हमारे पास आई गेस k प्लस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये भी यहाँ पर स्क्वायर है प्लस 2। अब हम इस फॉर्मूला जो है हमारे पास, इधर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है ना, होल का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 4k प्लस 5। फिर हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2 स्क्वायर प्लस, अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 प्लस 4k प्लस 5। अब हम इधर जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे। हमारे पास जो 2k स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा, 4 प्लस 4 हमारे पास 8k आ जाएगा और 5 प्लस 2 हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, k प्लस 2 जो हमारे पास इधर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, अब इसको ओपन करेंगे, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 4k, ये हमारे पास ब्रैकेट लग जाती है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, जी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा। और 2k स्क्वायर प्लस 8k, ये हमारे पास प्लस 7 है, ठीक है ना, 2 प्लस 5 7 5 6 7 एंड यहाँ पर हमारे पास मैंने सिर्फ यहाँ पर k प्लस 2 का जो फॉर्मूला है k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, 2 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो 4 एंड 2 2s आर 4k। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में है हमारे पास ब्रैकेट है, ये आपने प्लस जो है वो मेरी मिस्टेक है, प्लस जो है मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, मैं बार बार कह रही हूँ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब k स्क्वायर और 2k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k4 प्लस 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 4 को 2 से करेंगे 8k स्क्वायर प्लस 4 8 हमारे पास आ जाता है 32k प्लस 32k नहीं आएगा, 4 के साथ हमारे पास कोई k नहीं है, सो 4 8 32k आएगा ना हमारे पास। 8 के साथ तो है ना, 4 7 28 प्लस 4 2 हमारे पास आ जाएगा 8k क्यूब प्लस 4 8 32k स्क्वायर प्लस 4 7 28। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ और फिर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। जी ये है हमारी राइट हैंड साइड। मैंने दोबारा आप लोगों के लिए नीटली इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ठीक है।
हमने क्या किया, k+2 जब हम इस स्टेप पे पहुंचे तो हम लोगों ने इसको k² + 4k+4 फॉर्मूला ओपन किया और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये देखिए, k को हमने 2 से किया, 2k4 प्लस 8k³ प्लस 7k²। फिर अब हम 4 से करेंगे तो 4 2 8k³ प्लस 32k² प्लस 4 7 28k प्लस फिर जब हम 4 को करेंगे तो सेम 4 2 8k² प्लस 32k प्लस 28। अब इनको हमने प्लस करना है। 2k4 के साथ हमारा कोई भी सेम नहीं है, तो 2k4 प्लस 8k³ 8k³ 16k³ प्लस 32k² 8k² 47k² प्लस 32k एंड 28k 60k प्लस और हमारे पास 28 एज इट इज आ गया। अगर मैं आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊं तो हमारे पास पहले जो हमने ये सॉल्व की थी हमारा सेम आंसर आया था 2k4 प्लस 16k³ प्लस 23k²। 2k4 ये देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2k4 प्लस 16k³ प्लस 47k², 2k4 प्लस 16k³ प्लस 47k² प्लस 60k प्लस 28। हमारी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। हमने ये सारा पहले राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पर प्रूव किया और फिर हम लोगों ने मैंने दोबारा आप लोगों के लिए नीटली मैंने इसको सॉल्व किया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में और आप लोग देख सकेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल हमारी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। देखें 2k4 प्लस 16k³ प्लस 47k² प्लस 60k प्लस 28। बस सिंपल आपने इसमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, कोई कॉमन नहीं लेना जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में कॉमन लिया था और फिर हमने सॉल्व किया था। सिर्फ इसमें मल्टीप्लीकेशन लग रही और आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ना a+b होल क्यूब होल स्क्वायर वाला वो लग रहा है सिंपल। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमारा जो पार्ट नंबर 12 है वो सॉल्व करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 12, तो इसमें हमारे पास वही कंडीशन लगी हुई है कि हमने इसके अंदर n = 1 पुट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 है इसका बेसिस स्टेप, n = 1। अब मैं पूरी इन्फिनिटी की वैल्यू के अंदर तो पुट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जिधर n है उधर ही पुट करूंगी। 1.2 1 - 1 = 1 - 1 2 पावर 1 एंड प्लस 1 1.2 ये 0 आ गई। 1 - 1 जो है वो 0, 2 की पावर 1 प्लस 2। अच्छा जी, अब आपको एक बात बताऊं, जब 2 की पावर 0 आ जाती है ना तो देखें 2 की पावर जब हमारे पास 0 है तो हमारे पास वो 1 होता है। सो इट इज 1.1 = 2 0 0 हो गया, ये 1 है हमारे पास, ये 2 0 0 हो गया प्लस 1 एंड 1 1 1 1 0 0 प्लस 1 1। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। अब हमारा पार्ट नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 कह लें, इंडक्टिव स्टेप। n = k, इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमने n = k को पुट करना है। 1.2 1 अब हमने n = k+1 की वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए पहले हम लोग अपनी जो हमारी जो k की वैल्यू है हम वो डालेंगे, फिर हम आगे k की वैल्यू डालेंगे प्लस k+1.2 k+1। अब मैं इसको सॉल्व करके मैंने एक डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अगर हम जब इसमें k+1 डालेंगे वैल्यू तो k+1 एंड -1, सो हमारे पास k ही रह जाएगा। और इधर हम अगर सिंप्लीफाई करके डालें k+1 -1 हमारे पास k.2 k+1 + 1 हमारे पास, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत छोटा सा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। यहाँ तक हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक हमने सिर्फ k की वैल्यू पुट की है जिसको हमने इक्वेशन का नेम दिया था और ये हमारी k+1.2 k = k2 k2 + 1 k+1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना ताकि हम ये प्रूव कर सकें। तो सिंपली अगर हम देखें तो इसमें से हम 2k कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा k-1 प्लस k+1। यहाँ से कॉमन लिया था, इसका +1 रह जाएगा एंड नाउ 2k, ये -1 एंड +1 कैंसल और ये k और k प्लस हो रहे हैं तो 2k + 1। अब देखें हमारे पास प्रूफ में क्या है 2k + 1। अगर हम लोग 2 की पावर k+1 हमने बनानी है
तो हम सिंपली इनकी जो बेसेस है ना 2 और 2 की, ये हम बाहर ले जाते हैं, 2 और 2 की बेस बाहर ले गए और हम के अंदर ही रहने देंगे, के प्लस 1 हो रहा है। अब देखें 2 और 2 की जो बेस सेम है तो हम देखें के प्लस 1 और हमारी जो ब्रैकेट के अंदर है के जो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 2k प्लस 1 ऐड हो रहा है, तो हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आ जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 1 और हम k को शुरू में लिख लेंगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बिल्कुल मैंने एज इट इज प्रूव कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक हो गया जी, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हमने सबसे पहले k माइनस 1 की हमने वैल्यू पुट की है ये सारी, और k प्लस 1 हमने जो वैल्यू जो n की जगह हमने पुट करनी थी वो है, और ये हमने प्रूव करना था। हमने यहाँ से 2 की पावर k को कॉमन ले लिया। अब हमारी जो ब्रैकेट्स बच गई k माइनस 1 और k प्लस 1 हमारी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ से हमने 2 की पावर k प्लस 1 लिया था, 2k तो चला गया और ये जो प्लस 1 है ये हमारा एज इट इज यहाँ आ जाएगा, सिंपल सा। फिर 2k, फिर 2k, k प्लस k 2k होता है। हम अगर प्रूफ की तरफ देखें तो हमारे पास 2k प्लस 1 है। हम 2 की जो पावर है उसको, जो 2 की जो बेस सेम है, हम उसको बाहर ले जाते हैं ताकि हमारी जो पावर में k प्लस 1 आ जाए। k प्लस 1 हमारा पास ऐड हो गया और k प्लस 1 आ जाएगा, एंड जो k है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सा था, हमने सिर्फ बेसिस थी, बेसिस को सेम करना था। 2 मल्टीप्लाई विद 2 किया तो बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाती है। k प्लस 1 जो हमारे पास देखें अगर क्वेश्चन में k मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई करवाकर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब इसके पार्ट नंबर 13 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 13 है, ये भी बहुत इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। स्टेप नंबर 1 बेसिस स्टेप, हमने इधर n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। अच्छा जी, जहां पे अब n है ना, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है ना। 1.1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है माइनस 1। अच्छा जी, जो 1 का फैक्टोरियल होता है 1 होता है। अच्छा, जो बात लोग ना, अब इस क्वेश्चन में अब आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपके पास सिंपली आप कैलकुलेटर उठाएं, आप 1 हमारे पास शिफ्ट 1, देखें इसका हमारे पास 1 आता है। 1 का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन 1 है, हमारे पास 1 आएगा। और अगर आप कॉम्बिनेशन वाला, ये कॉम्बिनेशन के लिए है, और आपके पास 1 का जो अगर आपने फैक्टोरियल लेना है तो वो भी आपके पास, मैं आपको लेके दिखाती हूँ। 1 का जो आपके पास फैक्टोरियल है वो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। सो 1 1 ज़र 1 हो गया, ये 2 फैक्टोरियल माइनस 1। अब हम अगर इसको, इसके फैक्टोरियल को खोल दें, मतलब 2 1 कर दें माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 2 1 ज़र 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 1। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 के फैक्टोरियल को खोला। अगर मैं आपको बता दूं 2 का जो फैक्टोरियल होता है, हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 1 ज़र 2 ही आएगा। तो हम हमेशा आप चैप्टर अपने नंबर आपने 6 में आपने पढ़ा होगा 2.1, आप इसको जो बैकवर्ड काउंटिंग से आप किसी का भी फैक्टोरियल ओपन कर सकते हैं। जैसे ना अगर 3 2 1 हो तो 3 2 1 इज 3। ये देखें, अगर मैं हिंट दे दूं 3 2 1 तो ये 3 फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल। लेकिन अगर आपने ओपन करना हो तो आप 3 2 1 बैकवर्ड काउंटिंग से ओपन कर सकते हैं। और अगर ऐसे हो 3 2 फैक्टोरियल और आपको 3 का फैक्टोरियल क्लोज करना हो, अगर और छोटी वैल्यू के ऊपर आपका फैक्टोरियल है, तो आप इसको 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, जो n इज इक्वल टू k प्लस 1 में प्रूव करना है, इस वजह से मैंने आपको ये बात बता दी है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी। सिंपल, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 आ जाता है। स्टेप नंबर 2 इज इंडक्टिव स्टेप। इधर हमने n इज इक्वल टू k पुट करना है। ये हमारे पास डॉटेड फॉर्म है। इसको इक्वेशन नंबर A का नाम मैंने दे दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। देखिए, अब हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देनी है। इसी इक्वेशन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है हम पुट करते हैं प्लस 3.3, और हमने जो k की वैल्यू है भूलनी नहीं है, वो जरूर डालनी है आपने, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस नहीं है, डायरेक्ट हम k के फैक्टोरियल की वैल्यू डाल देते हैं, प्लस आगे हमारे पास प्लस आ जाता है। और n के अंदर हमें डालनी है k प्लस 1 डॉट k प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो क्वेश्चन है k प्लस 1 k प्लस 2 फैक्टोरियल
और हमारे पास आ जाता है -1। ठीक हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है और अब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक हम k की वैल्यू लिख लेते हैं। आपके सामने ही मैं लिखने लगी हूँ k+1 फैक्टोरियल -1 प्लस हमारे पास k+1 और k+1 का फैक्टोरियल, और हमने प्रूव करना है k+2 -1। तो सिंपली मैं यहाँ पर देखें k+1 यहाँ भी है, k+1 यहाँ भी है, मैं यहाँ पर k+1 को कॉमन ले लूंगी और हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर k+1। मैंने k+1 को कॉमन ले लिया और यहाँ हमारे पास अंदर बच जाएगा k, और यहाँ पे हमने जब ले लिया k+1 और देखें यहाँ से मैंने k+1 लिया है ना, तो यहाँ इसका जो 1 है वो रह जाएगा इधर और ये -1 एज इट इज बाहर आ जाएगा क्योंकि हमें प्रूफ में -1 चाहिए। k+1 का फैक्टोरियल एंड k+2 -1। मैंने आपको भी बात बताई थी कि अगर जब भी हमारे पास छोटी वैल्यू के पास फैक्टोरियल होता है तो आप उसे अरेंज करके लिख सकते हैं। तो k+2 k+1 फैक्टोरियल -1, तो सिंपली मैं इसको लिख सकती हूँ k+2 का फैक्टोरियल -1। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। आप देख सकते हैं k+2 फैक्टोरियल -1 k+2 फैक्टोरियल -1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन या रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इधर से लेकर इधर तक k की वैल्यू पुट की है। k+1 फैक्टोरियल -1 k+1 फैक्टोरियल, इसमें से k+1 कॉमन ले लिया और हमारे पास ये 1 आप कह रहे होंगे कहाँ से आया, -1 है। -1 एज इट इज बाहर लिखें क्योंकि देखें कॉमन प्रूफ में हमारे पास -1 बाहर ही है। जब भी आप कोई भी कॉमन लेते हैं तो आपके पास इधर से हमारे पास 1 रह जाता है, 1 बच गया और k+2 ऐड हो जाएगा और k+2 k+1। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने k+2 को क्यों फैक्टोरियल लिया है। मैंने आपको भी बताया था कि हम अगर 3 का फैक्टोरियल लिखें तो 3 2 1 होता है, और अगर हमें इसको क्लोज करना हो और 3 फैक्टोरियल क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग हमारे पास हो रही है ना 2 1, तो ये 2 का फैक्टोरियल हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये अगर हम खोलेंगे तो 2 और 1, तो ये हमारे पास यही वैल्यू आएगी k+2 और k+1। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट, और अब नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़े से पार्ट्स रह गए उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।